यूपी में अब कमिश्नर बजाएंगे मंजीरा, डीएम देंगे ढोलक पर थाप, डीआईजी और एसएसपी भी रामधुन पर थिरकते नजर आएंगे। एसडीएम और हल्का इंचार्ज भी अब रामधुन में ठुमका लगाएंगे। हिंदू राष्ट्र के बाद अब सरकारी धर्म का वार, योगी ने चला ऐसा दांव, विपक्ष हो गया बेकरार। रामायण पर फिर छिड़ गई महाभारत। एक कहावत है, सांप छछूंदर सी गति मोरी। विपक्ष की हालत भी उत्तर प्रदेश में कुछ इसी तरह हो गई है। समाजवादी पार्टी ने रामचरितमानस का मुद्दा उठाकर बीजेपी के सबसे स्ट्रांग पॉइंट पर हिट करने की गुस्ताखी कर दी। अब बीजेपी इसी मुद्दे को लेकर विपक्ष को घेरने में जुट गया है। योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसी चाल चल दी जिससे विपक्ष न अब उगल पा रहा है न निगल पा रहा है। यानी अगर विपक्ष बीजेपी का विरोध करता है तो धर्म विरोधी हो जाएगा, और अगर समर्थन करता है तो बीजेपी के मुद्दे पर फंस जाएगा। जी हां, ये वो हालत है कि न उगला जाए न निगला जाए। विपक्ष बीजेपी पर हिंदू राष्ट्र बनाने का आरोप पड़ रहा था। तौकीर रजा धमकी दे रहे थे, मुस्लिम राष्ट्र की मांग जोर पकड़ने लगेगी। तो स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस में खामियां खोज रहे थे। लेकिन अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसा आदेश जारी कर दिया जिसने पूरे विपक्ष के इस एजेंडे की हवा निकाल दी। इतना ही नहीं, योगी आदित्यनाथ ने खुलेआम ऐलान कर दिया कि हिंदू राष्ट्र उनके लिए सिर्फ एक जुमला नहीं बल्कि उसे पूरा करने के मिशन में वो अब जुट भी गए हैं। दरअसल आने वाली नवरात्रि और रामनवमी के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार का संस्कृति विभाग अब सरकारी खर्चे में दुर्गा सप्तशती और रामचरितमानस का पाठ करवाएगा। कस्बों से लेकर शहरों तक, तहसीलों से लेकर जिला मुख्यालयों और मंडल मुख्यालयों तक अब पूरे 9 दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ गूंजेगा। रामचरितमानस की चौपाइयां मंदिर में घंटा और घड़ियाल बजते हुए नजर आएंगे। इन सब का खर्चा सरकार अपने सरकारी खजाने से करेगी। योगी आदित्यनाथ की ये चाल विपक्षियों को चारों खाने चित्त कर सकती है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ट्वीट करके कटाक्ष कर रहे हैं कि सरकार 1 लाख का बजट बहुत कम है, इसको बढ़ाकर 1 करोड़ कर देना चाहिए। तो वहीं कांग्रेस के प्रमोद कृष्णन कहते हैं कि अब सरकारी कार्यालयों से महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और अन्य महापुरुषों की तस्वीरों को हटाकर भगवान राम की तस्वीर लगा देनी चाहिए। विधानसभा में भी भगवान राम की मूर्ति स्थापित कर देनी चाहिए। ठीक है, लेकिन मैं योगी आदित्यनाथ जी से आग्रह करना चाहता हूं कि विधानसभा में एक तो भगवान राम की प्रतिमा लगाई जाए और जिला अधिकारी डीएम ऑफिस के अंदर भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान बुद्ध, लक्ष्मी गणेश, इन सब की भी प्रतिमा लगाई जाए। क्योंकि भारत तो हिंदू राष्ट्र है, सारे बीजेपी के नेता कहते हैं। तो जिला अधिकारी के कार्यालय में भगवान राम की प्रतिमा लगनी चाहिए, विधानसभा के भीतर भगवान श्री राम की प्रतिमा लगनी चाहिए, और सारे जितने भी सरकारी दफ्तर हैं वहाँ से महात्मा गांधी, सरदार भगत सिंह, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन सब को हटा देना चाहिए। वहाँ सब जगह भगवान राम की प्रतिमा लगाई जानी चाहिए, उनकी मूर्ति स्थापित होनी चाहिए और उनकी तस्वीरें लगनी चाहिए। हर जगह रामायण रखनी चाहिए, तभी तो भारत हिंदू राष्ट्र होगा। सरकार धर्मनिरपेक्ष होती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकारें हर एक धर्म का समर्थन करती हैं, लेकिन किसी भी एक धर्म को पल्लवित और पोषित नहीं करती। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक एक कदम सोच विचार कर रखते हैं, और विपक्ष जिस हिंदुत्व के नाम पर, जिस हिंदू राष्ट्र के नाम पर बीजेपी और योगी आदित्यनाथ को घेर रहा था, उसी विपक्ष को अपने इस कदम से चारों खाने चित्त कर दिया। जो भी राजनीतिक दल बीजेपी के इस कदम की मुखालफत करेगा उसे धर्म विरोधी घोषित कर दिया जाएगा। ऐसे में बहुसंख्यक हिंदुओं का वोट उस राजनीतिक दल के लिए मुश्किल हो जाएगा, और अगर इसका विरोध नहीं करते तो मुस्लिम वोट बैंक की सियासत करने वाले राजनीतिक दलों का दाना पानी बंद हो जाएगा, क्योंकि इससे मुसलमान उनके खिलाफ हो जाएगा। ऐसे में विपक्ष के पास धार्मिक आधार पर लोगों को बांटने का आरोप बीजेपी के ऊपर लगाने के सिवा और कोई विकल्प बचा नहीं है, खास करके उस राजनीतिक दल के लिए जो रामचरितमानस की प्रतियां जलाकर शूद्रों की सियासत करके 24 में संभावनाएं तलाश रहा था। अब उसी के कार्यकर्ता गांव से शहरों तक अगर दुर्गा सप्तशती और रामचरितमानस का पाठ करते हुए नजर ना आए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि भगवा की सियासत करने वाली बीजेपी के लिए सरकारी धार्मिक आयोजन गेम चेंजर हो सकता है। अस्तित्व न्यूज यूपी के लिए अश्विनी निगम की रिपोर्ट।